3 दिन के लिए वो अपनी साधना में बैठे, बाहर से प्रकृति का आनंद ले, लेकिन अंदर से गुरु का शब्द, गुरु का वचन को साथ दे। जो गुरु के वचन की पालना करेगा, जो गुरु का वचन साधेगा, वही गुरु की नजदीकी का अनुभव करेगा, गुरु की नजदीकी को प्राप्त करेगा। सत्संग में आकर कभी सियाना नहीं बने, याद रखना, भोले भाव मिले रघुरा। मेरे सतगुरु की नजर अपने उस हर लाडले पर है जिसको गुरु ने यहाँ बुलाया। आप लोग कहीं भी बैठे हो, अपने में हो, प्रकृति में मौज ले रहे हो, वॉक कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, इस मेरे सतगुरु के दरबार की जो बात है कि हर योगी के ऊपर मेरे बाबा की नज़र है। ये 3 दिन हमारी साधना है, ये 3 दिन हमें अंदर जाने के लिए है। बाहर से प्रकृति हमारी पूरी सेवा करती है, लेकिन मन ऊपर से स्लो कंट्रोल कहीं भी बैठ सकता है। सुषमा जब उठा तो अपना शर्ट नीचे से नीचे किया या लॉन्ग ड्रेस करना। हाथ से करती हमारी पूरी सेवा करती है, हमारा पूरा ध्यान रखती है, और अंदर में हमेशा गुरु का वचन पक्का करना। बस ये याद रखो, गुरु से प्रीत करते हो, परमात्मा से प्रीत करते हो, 3 दिन के लिए जितना भी समय यहाँ पर हो, भगवान जी का कोई भी वचन सत्संग से उठाओ, जो वचन तुमको सरल लगता है, जो तुम्हारी प्रकृति से मैच करता है, तुम्हारे स्वभाव से मैच करता है, कोई एक वचन उठाओ, लेकिन उसके ऊपर पूरे सच्चे हो जाओ। बस एक से ही दूसरा, दूसरे से ही तीसरा, एक से ही दूसरा, दूसरे से ही तीसरा, ऐसे करते करते जीवन ज्ञान की, परमात्मा की, मेरे सपनों की माला बन जाएगी। याद रखो, भगवान जी की वाणी है मरने मिटने के ऊपर। तो भगवान ने कहा आज़ादी है मन के राग और द्वेष से। विचार करो, विचार करो, मन के राग से किसको आज़ादी मिली है? मन के राग से कौन ऊपर उठा है? अगर नहीं उठे तो आज गुरु वचन दे रहा है, मैं इधर आया हूँ, मैं पूरी श्रद्धा रख के बैठूँ और गुरु के वचन को ये सत्य करूँ कि गुरु ने आज बोला कि आज़ादी लेनी है मन के राग से, तो हे सतगुरु, मैं आपके वचन की पालना करूँगा, आप मेरी मदद करो। जहाँ जहाँ भी तुम्हारा मन राग में है, मोह में है, अटैचमेंट में है, जहाँ जहाँ भी मन तुम्हारा भागता है, हे मेरे सतगुरु, मेरे ऊपर कृपा करो कि मैं ऊपर, इससे ऊपर उठ जाऊँ। और मैं अपने सतगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि इन प्यारे संतों, कृपा करके इन प्यारे संतों पर अपनी ऐसी असीस करो जो अपने ये मोह, मन के मोह से ऊपर उठ जाए, मन के राग से ऊपर उठ जाए। आज ये वचन मेरे जीवन में सिद्ध नहीं भी हो रहा, कोई बात नहीं, मैं श्रद्धा से सुनूं, इस पर विचार करूं, कल यही इसका विचार इतना गहरा हो जाएगा तो परसों जरूर मेरा मन इस राग से ऊपर हो जाएगा। ये आप लिख लो, नोट कर लो अपने दिल पे। आज़ादी लेनी है मन के राग से और मन के द्वेष से।
जैसे राग से आज़ादी मिली है, वैसे जो स्वभाव में जो द्वेष है उससे आज़ादी मिली बहुत सी। सच्चे मन से जो गुरु का वचन खाता है कि मेरा सतगुरु ऐसा परमात्मा है, उसके संग बोले। जितनी भी वाणी बोलते हैं, जितना भी सत्संग में बात करते हैं, सब अनुभव से बात करते हैं। वाणी में इतना नहीं लिखा होगा, धोखे का यहाँ ज्ञान नहीं, किताब से पढ़कर सुना दो ये ज्ञान। भगवान जी ने अपने जीवन में कई बार अपनी वाणियों में बोला कि अनुभव का ज्ञान और उज्ज्वलता की वाणी, पर ये बात किसी बिरले ने पहचानी तो गुरु बिरले की लेकर आया है। ये बिरलों को ही यहाँ पर आवाज़ लगाई है। यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई नहीं आ सकता, ये शरीर में नहीं आ सकता। यहाँ वही आता है जिसे मेरा पापा बुला। इसमें त्याग बहुत करना पड़ता है, हमारा त्याग भावना में रहना पड़ता है। त्याग भी आ जाए जब गुरु से सच्ची प्रीत होती है ना, त्याग भी आ जाए। जब सच्ची आशिकी जब कदर होती है कि जीवन मेरा कितना अनमोल है और कितना बचा है, अभी भी मैं कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी ऐसे ही खत्म हो जाए। ये जो 1-2 दिन बचे हैं जीवन के, ये भी यूं ही खत्म हो जाएंगे, फिर जन्म मरण के चक्कर में आएगा। क्या मेरे अध्यात्म का स्थान पक्का हुआ? क्या मेरे सतगुरु का स्थान पक्का हुआ जहाँ बैठ के मेरी साधना होती है, मेरा मन उस प्रियतम के साथ जुड़ता है, और स्थान मेरा पक्का हो गया। चार, इसमें बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। त्याग करना पड़ता है लिखा है, और हकीकत ये है कि त्याग करना पड़ता नहीं, त्याग होता है। ये समझ लो बात। कोई शास्त्र कोई वाणी तुमको सीधा रास्ता नहीं बताएगी कि चले जाओ, कोई नहीं बताएगा। लिखा है कि त्याग करना पड़ता है, तो बंदा डर जाता है, डर के बैठ जाता है। ये तो त्याग करना पड़ेगा, पड़ेगा, लिखा है। असलियत क्या है? मैं घर से नहीं निकल सकती, मेरा शरीर डिंगा टेढ़ा है, मेरी चूड़ डिंगी है, मेरा फलाना है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। आ गए ना? कैसे आ गए? गुरु ने प्रेम की बंसरी बजाई और मैं रुकी न पड़ी। प्रेम दे चुबारे चढ़ा के ए बिमलो। प्रेम दे चुबारे, चुबारा क्या होता है अंजू? चुबारा क्या होता है? चुबारा छज्जा, छज्जा। और छज्जे को सिंधी में क्या कहते हैं? छज्जा, छज्जे को क्या? हाँ? अच्छा, छज्जा तो मुझे पता है, पर सबको छज्जे का हाँ प्रेम दे चुबारे चढ़ा के गुरु ने प्रेम दे चुबारे चढ़ा के ते अख नाल अख मिला के ते थल्लों पौड़ी खिंच ली। ये वो बैठे रहो, मैं आ नहीं सकती, घरवाले छुट्टी नहीं देते, बड़ा मुश्किल है संत जी आना। बताओ ये क्या आ सकता है? वो खड़ा है, हाँ पीछे बैठा है, ये कौन सा आ सकता है? तो प्रेमी बैठे पीछे, कहाँ आ सकता है? इनके पास 5 मिनट का भी किसी के पास टाइम नहीं। और आगे यहाँ वही आता है जिससे मेरा बाबा बुलाता है।
और बड़ा ही सुंदर है। हमेशा वही आए जिसको मेरा बाबा बुलाए, और जीवन में कभी अहंकार न करना, कभी जीवन में किसी बात का अहंकार नहीं। ऐसे भगवान जी की कृपा बरसती है तो तू चढ़ता जाता है, और जब तू अहंकार करता है तो पता नहीं चलता किस वक्त अपनी कृपा खींच लेता है और तू फटाक से नीचे गिर जाता है। ये अहंकार ही है जो मनुष्य को गिरा देता है। तुम्हारे सामने है। इसमें तपस्या बड़ी करनी पड़ती है, माना इसमें तपस्या होती की क्या की ज्ञान की क्या कुंजी क्या? ज्ञान की कुंजी है सद्गुरु प्रेम, और प्रेम बिना उठे सभी व्रत अनेक। याद नेचुरल इच्छा निरीक्षा होता है, नेचुरल निरीक्षा होता जाता, मन ही नहीं करता शॉपिंग करने के जाने को। पहले तो पागलों की तरह मॉल्स में घूमते थे, पागलों की तरह 30 जोड़े चपला दे, 50 जोड़े बांध दे, 70 जोड़े बांध दे, बकवास। अब उलझन होती है इतना इतना इतना, और पोजेशन इतना होता था कि किसी को दे भी नहीं पाते थे। अब दिन करता है कि जो हमारी जो है ना हल्की हो नीचे, अब उलझन लगती है। नेचुरली निरीक्षा भाव आने लगता है, नेचुरल। क्यों? कि जब ये रस आता है, सच्चा रस, ज्ञान रस, तो फिर वो माया का, संसार का झूठा रस अपने आप पेड़ हो सकता है। अंदर में गुरु प्रकट होता जाता है, ग्रेस बढ़ती जाती है। लाइफ में जो इनसिक्योरिटीज हैं सब वैनिश होती है। कभी तक माइक्रो कभी तक गुरुवर तुम ना मिलते, हम माया में फंस जाते। गुरुवर तुम ना मिलते, हम माया में फंस जाते। वो कर्मों के बंधन से हमको कौन छुड़ाते। हमको तो बचा लिया इस कर्म कांड से,
नेचुरल सचे होंगे अपने आप से। ये लोग खुद पिलाएंगे पानी, इतना काम। आप बैठो आराम से, सत्संग सुनो, पानी सर्व कर दो सबको। बैठ जाओ आराम से, ये अपने आप करेंगे, अपने आप पानी। अपनी हस्ती गंवानी है। Now we should be very honest to ourselves. बड़े सच्चे होंगे। Let's check ourselves. अपने को चेक करते हैं। कृपया करके सब बताएं कि आपके जीवन में निरीक्षा भाव आना शुरू हुआ। झूठ बोलने जिसने हाथ ऊंचा किया है, गुरु ने उसका हाथ पकड़ लिया है। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, तो इस ज्ञान में ना निरीक्षा भाव अपने आप आना शुरू हो जाए। अपने आप कुछ करना थोड़ी है, तू तो कुछ करी ना, भगवान कहते बहुत कर लिया। अब तो तू मेरा मेहमान है, अब तू बैठ इधर आके, बस श्रद्धा रख के वचनों को सुन। तू श्रद्धा भी ना रखो, मैं अपना दूंगा तेरी। तू बुद्धिजीवी है, तू तर्कजीवी है, तू कहाँ श्रद्धा रख सकता है? और मनुष्य में फोटो में श्रद्धा रखता है, बताओ। फोटो को मत्थे टेकता है और गुरु का कर्म नोट करता है, ऐसा सब तो है। गुरु कहता है कुछ ना करो, आ और मेरे सामने बैठ जाओ। ये तो मेरे साथ साक्षात हुआ। 1% भी कोई आने की चांस मेरी कोई बात नहीं समझी। अचानक 10 मिनट का भाव आया। भगवान जी मेरा सतगुरु आया, किसमें? गायत्री। नहीं संजी पहले मेरे क्यों मुझे सब जाना? संजी सच बता तुम 10 मैं भी सच हूँ। गायत्री में भगवान जी आ गए। गायत्री ने आपको फोन किया कि मिलना चलो, अभी मौका चलने का, तो फिर प्रेरणा तो इससे आई ना। संजी पहले भाव मेरे में आ गया था। अच्छा पहले मेरे आया था, फिर इसका फोन आया, फिर इसका आया। इसका नाम ये था तो मुझको आ गया था। इसकी रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग फिर इसको अगले साल सुनाएंगे इसकी रिकॉर्डिंग, फिर बोल ही ना पाएगी। देखो देखो तुम आए, शुक्राना, बस। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है, जो भावना लेकर आया वो चेंज होकर जाएगा। संजी हुक्म भगवान का हुआ। हाँ ठीक है, ठीक है। अब हर कोई चेंज होके जाएगा, हर कोई प्राप्त करके जाएगा, कितना जितनी उसकी श्रद्धा। सिंपल। खाली तो कोई नहीं जाएगा, खाली तो एक में नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो कोई लेकर ही जाएगा। अपनी हस्ती गंवानी है, एक एक के आगे झुकना, मरना, मिटना है। आज भगवान जी हमको वचन दे रहे हैं, एक एक के आगे हमको
छूटना मरना मिटना है, अपनी हस्ती गंवानी है। फिर भगवान बोलते हैं आजादी लेनी है। आजादी किससे? मन के राग से और मन के द्वेष से। बच्चों को फ्री छोड़ दो ना, बच्चे काम करना चाहे ना, बोलो करो, पिता से पूछो करो, ये ना बोलो बस बहुत है साढ़े को मोर के ना बुद्धू। भगवान कहते तुम्हारे बच्चों की तुम नहीं सुनते, वो मुझे आके बोलते हैं। तुम्हारे बच्चों की तुम सुनते नहीं क्योंकि तुम माता पिता बन के बैठे हो। तुम अपनी बुद्धि से उनको चलाते हो, अपने स्वभाव से चलाते हो, पर उनके अंदर में इतनी एनर्जी है, जो जनरेशन गैप है, उनके अंदर में इतनी एनर्जी है, तो वो आगे मुझे अपनी बात बोलते हैं कि भगवान जी ऐसे मम्मी पापा मुझे आगे बढ़ने नहीं देते। तो फिर मुझे सत्संग में तुम्हें बोलना पड़ता है। इसलिए बहुत प्रेम करो बच्चों को, बहुत। भगवान कहते जितना झुकेगा, जितना मरेगा, जितना मिटेगा, उतना खूबसूरत होता जाएगा, आजाद होता जाएगा। किससे आजाद हो जाएगा? मन के अहंकार से, मन की शक्ति से। मन तुझे उलझन में नहीं डालेगा। बात ऐसी बनेगी तो दूसरा रास्ता है। गुरु के रास्ते चल के, गुरु की बात के ऊपर चल के, गुरु के वचन के ऊपर चल के बात वैसे ही बनेगी और वैसे ही बनेगी। मेरे मन की कभी ना चलेगी, नहीं तो मैं फिर बड़ा अहंकार कर देगा, मैं तो उलझा ही रहेगा। फिर हमेशा जब बात बने तो गुरु के वचन से ही बात बने। ये भगवान मैं खुद मानता हूँ, मानता भी और मानता है कि जब भी मेरे जीवन में कुछ भी बात बने ना, गुरु तेरे वचन से ही बने। इससे मेरा अहंकार भी खत्म होगा, मेरी हस्ती भी खत्म होगी, मेरा बापपना भी खत्म होगा, बहुत कुछ खत्म होगा। फिर गुरु नहीं बोलेगा कि आजादी लेनी है मन के राग और द्वेष से। इस ज्ञान में स्वाभाविक है कि निरीक्षा हो जाता है, करना नहीं पड़ता कुछ। बात करो गुड़गांव वाले संत, आप बात करो। दरबार का बहुत बहुत सच में गुरु जी ने बहुत कुछ दिया। अब कुछ नहीं चाहिए, सभी विकारों से मेरा गुरु ऊपर करता है। कोई भी मन में द्वेष, राग, प्रेम, प्यार सब मेरा गुरु भरपूर कर रहा है। प्रेम से मैंने बहुत हासिल किया अपने गुरु से। प्रेम के मार्ग पे मेरे को इतना चला रहे हैं, सबकी मार्ग में। मेरे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, दादा लक्ष्मी भगवान का जितना महिमा गाऊंगी, मेरे पास उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। अनीता स्वाभाविक निरीक्षा बोल रहे हैं, निरीक्षा उनकी ब्लेसिंग से होते जा रही है। यस कैसे होती जा रही है? पहले किसमें इच्छा थी और नहीं थी? आराम आया कैसे? बहुत पावर कम है, बैटरी कम है, मेरे नहीं हुआ दूसरा लाइन पास कर लो आ रही है पर अभी पूरी कोई बात अभी थोड़ी लेके जाना यहाँ से। ऐसे मत जाना, ऐसे मत जाना, समझ आई? हीरो शुक्र। स्वाभाविक निरीक्षा का मतलब क्या है? सर जी ऐसा था कि पहले जब हम सत्संग में नहीं आए थे तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे टकरे मारते रहते थे, जाते थे और क्या चाहिए अंदर ये पता ही नहीं होता था। अब मन में यहाँ सत्संग में आने से मन में कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ही है।
और भगवान अपने आप भंडारी ऐसे बढ़ता चला जा रहा है कि जो जरूरत का सामान है वो अपने आप ही मिल जाता है। कोई कुछ लेना नहीं पड़ता, कुछ सोचना नहीं पड़ता, पता नहीं प्रकृति किस रूप में आपकी सेवा करता है। लेकिन संजय कहीं कहीं मन चलता है, जैसे आजकल हमारा तो मन ऐसा निकल गया, लेकिन बच्चे ऐसा करते हैं तो वहाँ मन चलता है। ढेर के ढेर कपड़े लगे पड़े हैं, फेंके जा रहे हैं, पैसा हमारे से ले लें। इधर तो पैसा भी यहाँ से जा रहा है, फिर भी नहीं कोई बोलते। तुम्हारे तो लायक बच्चे हैं ना, कमा रहे हैं, अपना खर्च कर रहे हैं, जो कमा रहे खर्च भी करेगा। तुम्हें क्या की प्रॉब्लम है? तुमसे तो नहीं मांग रहा, ठीक है? और तुमसे कोई मांग के भी नहीं खर्चा करे, फालतू खर्चा करे, पर तेरा मन न चले। मूर्ति कैसे बनेगी? मूर्ति मूर्ति तब बनेंगे कि हम चाहते हैं कि बच्चे और बीवी खर्चा कम करें, और भगवान बोलते हैं भले बच्चे और बीवी खर्चा ज्यादा करें पर तेरा मन न चले। ये पॉइंट है उसका। तो क्या जीवन में सब क्या है? फालतू में हम कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, 30,000 खर्च भी करते हैं, बहुत अच्छा, तो नहीं कर रहे हैं। आजकल के तो बच्चे इतने सियाने कि शादी का तो कुछ जोड़ लेते हैं। फिर पॉजिटिव देखना, यहाँ तो बड़े भरे भी नहीं होते, खाली होते, फिर भी कहते हैं वहां सही हुआ, वहां सही हुआ, वहां सही हुआ। हाँ, मेरा तो घड़ा भरा हुआ है, थोड़े खाली है, उसी में खाली रोड़ा मारी, स्वभाव को खत्म। बहुत अच्छा, बिल्कुल देखना भी नहीं बच्चे आइए ना, ये चीज निकाल के जाना होगा। आप ये देखो कि बच्चों को कितनी प्रॉब्लम होती है माँ बाप के साथ रहते हुए, कि ना उनसे मांग रहे, ना कुछ करें, फिर भी अरे फिर ऐसे माँ बाप जब शरीर छोड़ते हैं ना, तो बच्चे ऊपर से ड्रामा करते हैं, तो यूज होते हैं, अच्छा निकल। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे अनुभव है। जो माँ बाप बच्चों को सफोकेट करके रखते हैं, उनके चले जाने पर वो व्यवहारिक तौर पर चाहे ऐसे थोड़ा सा आंसू बहा लेंगे, पर अंदर से उनको खुशी होती है कि अच्छा निकली। मेरा स्वभाव आज से यही मैं छोड़ के पक्का ये स्वभाव है, मुझे दे के जाओ, मैं लूंगा तुम्हारा स्वभाव। मुझे अपना ये गंदा वाला स्वभाव दे दो और मेरे से गुरु का निश्चय लेके जाओ। आप मेरे साथ हैं, आगे से मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ। गुरु ने मुझे भेजा ही यहाँ पर तुम्हारा कचरा साफ करने के लिए और तुम्हें शुद्ध पवित्र करने के लिए, इसलिए 3 दिन पूरे यूजफुल करो। मैं यहाँ पर सोने के लिए, कमरे में बैठने के लिए या रिजॉर्ट देखने के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ आया हूँ तुम्हारा दर्शन करने के लिए, तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुमको पाक पवित्र करने के लिए, तुमको अपने सदगुरु से और सुंदर जोड़ने के लिए और करीब करने के लिए। मिथिलेश बात करो, ठीक है नीरू, बात करो मिथिलेश। हरी सबको अपने हाथ में अपने में खुश रहते हैं और बहुत अच्छा मुझे लेके रखी है, अच्छे अपने आप का बस करेंगे। शिकायत नहीं करनी, सदा गुरु के शुक्राने में रहना, सदा हमेशा सदा याद रखना। जो शुक्राने में रहता है, हालत भी आ जाएगी ना तो तुमको टच नहीं करेगी, वापस चली जाएगी, याद रखना। मैं अनुभव से बता रहा हूँ, कभी नहीं मैं झूठे में बात करता, कभी नहीं सुन के बात करता, कभी नहीं झूठ से बात करता, कभी मेरा हर शब्द रिकॉर्ड होता है, मेरे गुरु के पास जाता है। तुम्हारी गलतियों को छुटकारा है, मेरी एक भी गलती का कभी छुटकारा नहीं। बहुत अच्छा बहुत बहुत शुक्राना। ऋतु बोलो। हरिओम गुरु जी। हरिओम ऋतु। गुरु जी पहले से तो बहुत फर्क पड़ा है। तेरा ध्यान है मुझे, तेरा ध्यान है, बस गुरु के वचनों पे चल। हाँ तेरा ध्यान है। लाइक बस ऊंचा ऊंची बनती है, ऊंचा होते रखा, ऊंचा जीवन बनाओ, ऊंचा जीवन। अपने देशों की अपने खाल की जुतियां बना के दे देगी ना अपने मुंह वालों को, तभी वो खुश नहीं होगी, ऐसा जगह सबकी हंसते कवानी है, गुरु वचनों पे ही चलना। उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है तुम्हारे पास। चलो इसको सच्ची
गुरु बलियान को हरिओम। संजी अभी तो कमियां मुझमें बहुत है, ज्ञान काम कर रहा है पर बहुत समय लग रहा है। शौक को बढ़ाओ, इंटरेस्ट को बढ़ाओ, श्रद्धा को बढ़ाओ। इधर आए हो ना, पॉजिटिविटी लेके जाओ, नेगेटिविटी कुछ नहीं लेके जाना है। ऐसे कुछ नेगेटिव तुमको दिखे ना, फौरन आके मुझे बोलो कि ये नेगेटिव दिख रहा है, मैं चेंज कर देगा तुमको। पॉजिटिव लेके जाओ, इतने सुंदर होके जाओ। अगली बार घर वाले कहे मुझे जाना नहीं, क्या यात्रा में कब जा रही है। मैं सच बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि 4 दिन लगा के जाते हैं और 3 महीने ऐसे सेवा करते हैं सबकी, बच्चों की, पत्नी की, सबकी, सबको इतना खुश करते हैं, इतना सुख देते हैं कि वो इंतजार करते हैं कि 3 दिन के लिए जाए, 4 दिन के लिए वो वाली होके आएगी। अब देखो, अब मैं तो कभी बोले तो मेरा आने का, मेरा तो आने का है, मेरा तो अगली यात्रा भी फिक्स है, नहीं तो उससे अगली फिक्स है, तुम अपना संभालो। तुम ये देखो, मेरा तो सब फिक्स है, मैं तो तुम्हारा जीवन बदल देगा टोटल। मैं मतलब मेरा सदगुरु, ये बोलो नहीं, मैं का मतलब मेरा सदगुरु। शुक्राना सर जी, शुक्राना। अपनी हस्ती गंवानी है और एक एक के आगे हम झुक सके, मर सके। मैं कभी ना चाहूँ कि सामने वाला मेरे आगे झुके, मेरी कभी चाहना ना हो कि वो मेरे आगे झुके। मैं अपने को मार मार के मैंने मिट्टी कर दी। क्या बात, अपने ईगो को, अपने मन को, सबसे पहले अपने स्वभाव को। कितना तंग करता है स्वभाव, बताओ। तुमको मंदिर में भी गंदा करता जाए, वहां भी तुमको विकार तुम्हारा दिखा देता है। ये ऐसा है ये स्वभाव। सर जी मंदिर गुरुद्वारे तो जाने का मन ही नहीं होता। मंदिर गुरुद्वारे मतलब हमारा मंदिर गुरुद्वारा तो यही है ना, गुरु का घर ही है। यहाँ अगर वे कभी किसी संत की कोई नेगेटिविटी देख लेते हैं कि वो ऐसी है या वो वैसा है, उसने ये किया, तो क्या फायदा आने का। बेटर है अपने घर में बैठो, इधर तो जगह ही नहीं है, रो रहे हैं जिनको छोड़ के हैं। अपनी हस्ती गंवानी है, एक एक के आगे हमको झुकना है, खुशी से, खुशी से झुकना, खुशी से सेवा करनी, सामने वाले को खुश करके, सामने वाले को मुस्कुराता देख के अंदर में ठंड पड़ती है। और कर्म प्राणियों के साथ अगर तुम उनको रुलाते हो, उनको दुखी करते हो, तो तुम कैसे सो सकते हो, तुम कैसे आराम में आ सकते हो, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उस गुरु के बच्चे हो, तुम सत्संगी हो। झूठ मत बोलो अपने आप से। कभी नहीं रुला सकता, अपनी कमी है कहीं ना कहीं। झुको 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 झुको, वही ज्ञान की जरूरत है, वही ज्ञान की जरूरत है। जहाँ पे तो तुम्हारा मन कोई रोड़ा नहीं पाता, वहां ज्ञान लगाने की क्या जरूरत है। घर में रहती हो, उसका खाती हो, उसका सब देती हो, कुछ ना कुछ किराया तो भरना पड़ेगा ना। जिस घर में हम लोग रहते हैं उसमें किराया तो भरोगे ना, कि फ्री में कौन भरता है तुमको बताओ। तो ये किराया ही है। अब जहाँ मैं रहता हूँ, परिवार ना, गृहस्थ ना, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, पति से शादी कर लिया, मेरा धर्म है उनको खुश करना, क्योंकि मजबूरी थोड़ी है, मैं बोझा थोड़ी उठा रहा हूँ। तो प्रेम से हो रहा है, सब प्रेम से हो रहा है। अभी मैं 4 दिन यहाँ बैठा हूँ, एक फोन नहीं मेरा बजेगा तुम्हारा, एक, और मैं देखता हूँ कोई उधर पेड़ के पीछे छुपी बैठी है, कोई 1 सेकंड के लिए ऐसे घोड़ी की तरह भागती है। बताओ, बुढ़िया हो गई 70 साल की, ऐसे लगी 1.5 घंटा। मैं देखता हूँ, मैं अपनी बारी ना हूँ, इनको मिलनी चाहिए सर। मेरा एक फोन बच जाए तब तुम कह देना चलो यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा, अदरवाइज भी। क्योंकि छुट्टी लेकर आए ना, अंदर से बात करके आए, बताकर आए, और वो खुश है, वो बड़े खुश है। उनको भी तो चाहते, उनको भी तो राजाई मिले ना, तू ही राजा थोड़ी बना रहेगा। बहुओं को भी तो अच्छा लगे ना, वो भी अपने फ्रेंड्स को बुलाए, घर में पार्टी करें कि अच्छा निकली है। तो सबको प्रकृति मौका देती है ना। सास के बैठे बहू नहीं अपने फ्रेंड्स को, बेटे नहीं बुला सकते, अपने कपल को नहीं पार्टी कर सकते। तो अब ये निकलती है 4 दिन के लिए, तो वो तो कहते कब जाके निकलो। ऐसे बेटा बोलता है जाओ 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 जाओ, क्यों? क्योंकि फाइनेंस सारा हाथ में 4 दिन के लिए, कहो। अब पापा चला गया कहाँ, सत्संग में, उसने आके पूछना नहीं बेटे क्या बना, क्या किया, पूछना ही क्यों? हर एक को प्रकृति मौका देती है ना सीट पे बैठने का, तो खुशी से बात करो। ऐसे होता था पहले, कभी हम लोग बाहर जाते थे ना, तो बच्चे घर पे अपने फ्रेंड्स को पीछे से बुलाते थे, तो बहुत मन चलता था कि हमारे सामने क्यों बुलाते हैं, तो हम तो मना थोड़ी करते हैं उनको। पहले बहुत चलता था, और अब तो खुशी मिलती है।
घर में कि उनको लगे ना कि तुमको, वो अगर उनको पार्टी करनी है तो वो ये ना सोचे कि मम्मी पापा कैसे पार्टी करें। निशान जी, वो कभी हमारे सामने बच्चे आ भी जाते हैं ना, तो हम उनसे मिलते ज़रूर हैं, 10-15 मिनट बैठते भी हैं उनके पास, फिर अपने रूम में आता है कि अब तुम अपना एंजॉय। कभी उनके साथ इंटरफेयर नहीं किया, इंटरफेयर नहीं। बच्चे खुद बोलते हैं आगे एक बार मैं अपने फ्रेंड से मुझे बुलाने कभी नहीं जाता, वो तो तुम्हारी पार्टी तुम एंजॉय करो, मेरा क्या मतलब। मैं ये भी नहीं पूछता कितने आए कौन आए, दिल ही नहीं, मेरा दिल ही नहीं, मेरा दिल ही नहीं। ऐसे मेरे सत्संग में कोई नहीं आ सकता। मैं बोलता आओ ना बेटे बैठो, आओ, ऐसे कैसे बैठ जाएंगे। अभी सब बोलते हैं कि अपनी पत्नी को लेकर आओ, अपनी पत्नी को लेकर आओ। मैं बोला ठीक है, मैं उसको ले आएगा, पर ये कोई बुलाने वाला सत्संग थोड़ी कि चलो तुम मेरे साथ, चलो मेरे साथ। ये बुलाने वाला सत्संग नहीं, तो अंदर के शौक की बात है। जिस दिन शौक होगा मैंने चली आए। अभी आपने निरीक्षा की बात की, 2 दिन पहले मेरी एनिवर्सरी थी, उस दिन मुझे अचानक कोई कोर्ट का काम पड़ गया और बहुत मजबूरी थी, ज़्यादा पड़ा। दिन में मैं लौट गया, शाम को हमने आए तो खबर लगी है कि आज नहीं रही, मैं आज तो पास हो गया। एनिवर्सरी का दिन अगर अपने साथ में गया, मैं भी अपने नीचे में रहा, मुझे बिल्कुल ही डर लगा कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ये भी तो शाम को तो हम दोनों को लगा कि जो गुरु से आ रहा है निरीक्षा, उसकी एक सीट है। धन्यवाद। इधर मन नहीं है कोई यूनिवर्सिटी को विश करे या किसी को यूनिवर्सिटी का पता लगे, इधर मन नहीं है कि जन्मदिन भी कोई विश करे या जन्मदिन का भी पता लगे। और देखो ऐसी माया, तुम लोग विश्वास करोगे, घर में कोई एक दिन पहले सब तैयारी करेंगे, कल ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, जिस दिन आता है उस दिन सब भूल जाते हैं और पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। मैं इतना रिलैक्स रहता है कि किसी को ये मतलब ये मजबूरी में ना आना पड़े कि ज़बरदस्ती के कांग्रेचुलेशंस डैड, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, दे डू लाइक दिस ना। देखो ना, आप देखो जनरेशन गैप बाइनेस थोड़ी होने देता है। बाप जब तक बाप है, बेटा कैसे आराम से बैठ जाएगा। बेटे को तो बाप का वो रहेगा ना, बाप को भी रहेगा मेरा बेटा, या तो बाप मर जाए। बाप मरता नहीं। ज्ञान से आती है ये बैलेंसिंग लाइफ। ये एक बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा होता है, हर बार तकरीबन ऐसा होता है कि जब तक मैं ना चाहूं मेरा परिवार मुझे बर्थडे विश नहीं कर सकता। ये याद रखना, ये अभी 4 दिन पहले की सब बात, पिछले साल भी यही बात थी, उसने पिछले साल भी यही बात। योगी भी मुझे विश करने से एक बार समझ के बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है मुझे विशेष देनी पसंद नहीं है, देव को सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है, गुरु को सेलिब्रेट करना पसंद है। अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, सच बोलो, तुमको यहाँ लगता नहीं कि हम सदगुरु को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक ही आशा है, एक ही शौक है कि मेरे दादा लक्ष्मी भगवान के ज्ञान का झंडा पूरे संसार में झूले। और इसकी तो कोई बात ही नहीं, एक नवे पैसे की बात नहीं। जब तक तुम्हारे अंदर ऐसी भक्ति, ऐसा शौक, ऐसा प्रेम पैदा नहीं हो जाता, तब तक ये बोल रहे। जब पैदा हो जाएगा तो प्रकृति खेल करेगी, इन्हीं में से ही उठेगा, आके इधर बैठ जाएगा और मैं आपके सामने बैठ के अपने गुरु की महिमा सुनूंगा। ये है नेचुरल जो है। इतना ऊंचा ज्ञान है भगवान जी का, इतना प्योर ज्ञान है, हम आज भी इसका 5% से ज्यादा इसका लाभ नहीं ले रहे हैं, इसको अपना नहीं रहे हैं। जस्ट नॉट इवन 5%। जिन्होंने भगवान जी के दर्शन किए हैं, जो भगवान जी का जिन्होंने संग किया है, जिन्होंने भगवान जी की वाणी सुनी है, भगवान तो हर सत्संग में ऐसे उड़ा देते थे आकाश में। हम तो भगवान की वाणियां भी इतनी बोलते हैं, भजन भी इतने बोलते हैं, प्रेम भी इतना करते हैं, फिर भी हमारी लाइफ ऊपर नहीं जाती। जितने जीवन में, जितना जीवन माया लेस होके चलेंगे, ये माया लेस क्या है? जितना जीवन में माया लेस होके चलेंगे उतना अध्यात्म पक्का होगा। अब बताओ कौन कौन पास है, हाथ खड़ा करो।
जवाब है। जितना जीवन में मायालय होके चलेंगे उतना गुरु पक्का होगा। ये क्या है रमन? कैमरा घुमाओ तो मुझे इनका पता होना चाहिए। जितना मायालय होके चलेंगे, ए बिमलू तुझे बात समझ आ गई है? पहले बिमलू आगे समझी, बिमलू आ गई है। मैंने सारा उतरवा जो पहना हुआ तुमने। हाँ समझी, वो तो आज याद रखना, ये जो पहना हुआ है ये सारा उतरवा दूंगा अभी, और गलती से भी वापस नहीं होता यहाँ पे कुछ। अब हाथ खड़ा कर तो मैं डालूंगा। समझी, जो पहले का था वो है, अब बिल्कुल इच्छा नहीं। मतलब मैं पहले का ही कह रहा हूँ, रखवा लूंगा यहाँ पे। नया कौन देगा? समझी, आपका ज्ञान सुनने के बाद इच्छा रही नहीं ना। ना 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 बिमलू तो बात मैं दोबारा रिपीट करता हूँ तेरे लिए। जो जीवन में मायालय होके चलेगा वही ज्ञान में ऊंचा उठेगा। गुरु की नजदीकी को फील करेगा। और ये हाथ खड़ा करना बहुत बड़ी बात है। कृपया करके सोच के हाथ खड़ा करें। समझिए, आप कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए। आज पहले का उसे देखिए नकारते नहीं। पहले पूले का कुछ नहीं पता, जो लॉकडाउन में पड़ा मैं कुछ ही नहीं बोल। अब कोई इच्छा नहीं है संजय, कुछ अब एक क्या पैसे करिए? की भी इच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा करिए। आपको कुछ भी समझिए, ज्ञान की समझिए या उम्र की समझिए, इच्छा नहीं है। ठीक है, अच्छा बात को समझो, कृपया बात को समझो। कुछ नहीं चाहिए किसी को, नहीं चाहिए कुछ नहीं, एक तिनका भी नहीं चाहिए किसी को। बच्चे क्या कमाते हैं, क्या खर्च करते हैं, सब्जी हम देखते ही नहीं। एक के आगे झुकना है, एक के आगे बढ़ना है। मैं ना चाहूँ कि कोई मेरे आगे मिटे, अपने को ही मुझे मार कर नहीं करना है। इसीलिए भगवान ने साकार रूप धारण किया। देखो, इसीलिए गुरु शरीर रूप धारण करके हमारे सामने आया है कि इतना हमको झुकना सिखाता है, इतना प्रेम करना सिखाता है प्रैक्टिकल वे में। रामचंद्र जी को देखा किसी ने, कृष्ण जी को देखा, गुरु नानक को देखा, शेरावाली माता को देखा किसी ने? देखा? फोटो भी सुनते हो, गुरु भी सुनते हो। फोटो भी सुनते हो क्योंकि फोटो बोलती नहीं, ऐसे सुनते हो। फोटो को भोग लगाते हो, गुरु की थाली देख लेते हो क्या जा रहा है। फोटो इसलिए फोटो को भोग लगाते हो क्योंकि पता सारा वापस खाना मेरे पे। जिस दिन फोटो ने खाना शुरू करते हैं भोग लगाने भूल जाओगे, तो फोटो को बाद में देना, पहले मुझे दे। ये प्रसाद तभी तक चढ़ रहे हैं मंदिरों में जब तक मूर्तियां खाती नहीं है। जिस दिन मूर्तियों में खाना शुरू कर दिया ना, उस दिन देखते हैं कितने प्रसाद चढ़ते हैं और कितने छप्पर भोग लगते हैं। विचार करो, विचार करो, विचार करो। विचार के लिए आए हो, विचार के लिए प्रेम करो सबको, बस सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो। कोई बुजुर्ग तुम्हारे आगे कुर्सी उठा रहा है आपके लिए, तुम बगल से निकलते जा रहे हो, ये तो ज्ञान नहीं। आने वाले समय में ऐसा कोई होगा कि यहाँ नजर नहीं आएगा। मुझे तो हजूम पसंद ही नहीं। मैं देख रहा हूँ सुबह में 2 बार 3 बार नोट कर, एक बुजुर्ग सब कुर्सी उठा रहा है, उसके हाथ में बैग, और तुम बगल से जा रहे हो। अपने को ही मार के मिट्टी कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने साकार रूप धारण किया। देखा, भगवान ने साकार रूप धारण किया, हमको सीखा नहीं। कितना सुंदर है। गुरु में मन रखते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, गुरु में शौक रखते हैं, तो हमारी बातें वैसी बढ़ती जाती है। क्यों? कि जिंदा जाता भगवान हमारे सामने आ गया। गुरु थोड़ी कहता है मेरे में तो वास्ता रखो। गुरु कहता है निराकार। जैसे मैं बोलता हूँ मेरा सतगुरु, जो है मेरा भगवान, ऐसे गुरु ने सारा जीवन बोला निराकार बोला ना। साकार में आके निराकार बोला, साकार में बांध लिया सबको प्रेम में, पागल कर दी दुनिया। और मैसेज दे रहा बार बार, हर पल मैसेज दे रहा निराकार का। क्या लीला है? विचार करो क्या लीला है। इसीलिए भगवान जी ने साकार रूप धारण किया। सबके आगे ये शरीर झुके, ऐसे तो ये अहंकारी कभी झुकेगा नहीं। ये पाप ही करता रहेगा, ये अहंकार ही करता रहेगा।
भजन क्यों बोलेंगे? सुनाओ सुनाओ, किसी का भाव 2 लाइन सुनाओ, लेकिन मैं सुना लूं। एक तो गुरु है, परमात्मा है, दूसरा रोग क्यों बोल दिया इसका? जवाब जवाब तो जवाब जो नींद फिटावे वो ऐसा। ठीक है, कुछ अच्छी बात बताओ। वो तो तुम जो बोलोगे सब ठीक ही है, सब संत ठीक ही बोलते हैं, पर गुरु और प्रेम रोग क्यों बोला? जैसे बीमारी हर टाइम याद रहती है, तो वैसे गुरु में हर टाइम याद रहती है। हाँ, कुछ और बोलो, कुछ और बोलो। बस डर गई, बस रहने दे, तू रहने दे, देख लिया मैंने तुझे। कुछ और बोलो, कुछ और बोलो। हर टाइम मतलब गुरु का ही ध्यान। इसका जवाब देना मुझे अगले सत्संग में। प्रेम रोग इसलिए है ना कि गुरु से जब प्रेम करते हैं तो अंदर के रोग जो सारे खत्म हो जाते हैं। तो रोग क्यों बोला? तो निरोग है ना, तो निरोग हो गया, तो निरोग हो गया ना, रोग खत्म हो गया, तो रोग क्यों बोला? गुरु का नशा, गुरु के ज्ञान का नशा। पर रोग क्यों बोला? बताओ, इसका जवाब देना मुझे। सब होमवर्क करेंगे ये, और अपने अंदर ही अंदर करेंगे, कमरों में जाके ये नहीं शुरू हो जाएंगे कि प्रेम रोग है, रोग क्या रोग का मतलब है, रोग रोना शुरू हो जाएंगे। समझ आई? जैसे हर कमरे से रोग की आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी। ये अंदर ही अंदर विचार करना और मुझे फिर जवाब देना, शाम को देना, लेकिन देना जरूर। ठीक है, थोड़ा सा होमवर्क है कि एक तरफ तो गुरु है, परमात्मा है, और उससे जुड़ के रोग है, ये नहीं समझ में आया। बताएंगे इसका मतलब।